आप अपने लाइफ के डिसीजंस को कैसे एक्सप्लेन करते हो? आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपकी फैमिली के लिए और सबसे मेन आपके पैसे के लिए। और अगर थोड़ा-सा डीपली देखो ना, तो वो शायद एक ही चीज़ है जो इन सब के पीछे छुप कर के बैठी है और वो है पीछे रह जाने का डर। और आज मैं उसी डर के बारे में बात करने वाला हूँ। वेलकम टू हर्षित बिल्ड्स। और पता है ये डर ना लाउड नहीं होता, ये डर पैनिक जैसा भी नहीं होता। ये डर बस एक फीलिंग देता है हमें, जिस और वो फीलिंग हमें रुकने नहीं देती। और रुकने के ना देने से मेरा मतलब ये है कि हम अपने आप को लेज़ी नहीं समझते। आप लेज़ी नहीं हो, आप बस दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते। क्योंकि हम जब भी किसी की भी सक्सेस को देखते हैं तो हमें गिल्ट लगता है। हमारा कोई दिन अगर स्लो जाता है तो वहाँ पर हमें खुद के अंदर खराब लगता है कि आज मेरा ये दिन रुक कैसे गया, कल के मेरा दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे मन के अंदर वही डर बैठा हुआ है जो हमें हर समय हमारे हमें काटता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। क्योंकि आज अगर दूसरा पर्सन अगर रिवॉर्ड ले रहा है, अगर वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं मैं उस रेस में पीछे ना हो जाऊं। बट अब ये रेस हर कोई दौड़ रहा है, मगर इस रेस का कोई एंड नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि एग्जैक्टली और एक्चुअली हमें चाहिए क्या और हम किस चीज़ के लिए इतना पीछे भाग रहे हैं। आप डेली सुबह उठते हो, अपना फ़ोन चेक करते हो और सामने किसी और की सक्सेस हर दिन आपको दिखती है। आप कंपेयर नहीं करना चाहते, मगर वो हो जाती है और आपका दिमाग आपसे ये बोल देता है कि आप हार चुके हो, आप लेट हो चुके हो। बट लेट जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपने भी कहावत सुनी होगी कि जब जागो तब सवेरा। आपको जिस दिन ये रियलाइज़ हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या अचीव करना है, आपने क्या गोल सेट किया है जिसके लिए आपको उसके लिए काम करना है, जिस दिन आपको ये क्लियर होगा, आप उस दिन से ही शुरू करोगे अपनी चीज़ें। कोई लेट नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होता। सब कुछ समय के हिसाब से और सब कुछ सबको टाइमली ही मिलता है। आपको ने जितना प्लान किया है, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, बट उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। इट डज़न्ट मीन कि आपको बैठे-बैठे सब कुछ मिल जाएगा। आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा डालनी पड़ेगी, आपको मैन पावर ज़्यादा यूज़ करनी होगी। बट अगर आपको उस जगह पे पहुँचना है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी होंगी। क्योंकि आप दूसरों की सक्सेस को देख कर के जल तो सकते हो और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप नहीं चाहते कोई आपसे आगे जाए, इवन कोई भी नहीं चाहता कि कोई पर्सन उससे आगे निकले। भले वो किसी फील्ड में मास्टर है, वो किसी फील्ड में नहीं है, वो वेदर उसकी अलग फील्ड का है, डज़न्ट मैटर। मैटर ये करता है कि वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, उसके लिए वो चीज़ें काम करी या नहीं जो उसने उस वक़्त शुरू की जब आपको इस बारे में पता भी नहीं था। और आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हम फास्ट इसलिए नहीं भागते कि हम कहीं छूट ना जाए। हम फास्ट अगेन और आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हम इसलिए तेज़ नहीं भागते कि हमें जल्दी पहुँचना है। हम इसलिए तेज़ भागते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का डर होता है कि कहीं हम छूट ना जाएँ, कहीं हम बाकियों से पीछे ना रह जाएँ। और ये भागना हमारा सिर्फ़ इस एक ही रीज़न की वज़ह से होता है, क्योंकि हम आगे नहीं निकलना चाहते। हम रेस में पीछे नहीं छूटना चाहते। हम बस इसलिए भागते हैं, इसलिए हर रोज़ खुद को पुश करते हैं, हार्डर पुश करते हैं और अपने आप को अपने गोल के और करीब लेकर के जाते हैं। बट दोनों पे यहाँ पे अलग सेंसेस हैं। एक भागना होता है अपने गोल को लेकर के और एक भागना होता है दूसरों से आगे निकलने के लिए। बट इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बारे में मैं आपको छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। पहली बात जो मैंने बात करी जिसमें पर्सन अपने आप से भागता है और दूसरों को दिखाने के लिए भागता है, बट उसका कोई गोल क्लियर नहीं है कि उसे कहाँ जाना है और उसे क्या अचीव करना है लाइफ में। वो बस डेली मेहनत कर रहा है, वेदर उसकी मेहनत वो काम कर रही है नहीं कर रही है, वो डेली अपने आप को थका रहा है, अपनी पूरी मैन पावर यूज़ कर रहा है और फिर अगली सुबह उस चीज़ को करने के लिए वो फिर से रेडी है। बट यहीं पे सेकंड जो भागना होता है, वो होता है अपने गोल के लिए भागना। एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना, अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना, अपने गोल के लिए हर दिन काम करना और धीरे-धीरे उसके पास पहुँचना। इन दोनों भागने में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है और इस चीज़ को समझना उससे भी बड़ी चीज़ है। और जो इसे समझ चुका है, वो आज सक्सेसफुल है, अपनी फ़ील्ड में अव्वल है और सबसे ऊपर है और सबसे अजीब बात पता है इसमें ये भी है
कि ये डर आपको कभी बोलेगा नहीं कि आपको क्या चीज़ करना है। ये बस आपको इतना बोलेगा कि आपको स्लो नहीं होना और ये भागा-दौड़ी हमेशा चलती रहेगी, ऑल ओवर द लाइफ़ चलती रहेगी और ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना और कब तक भागना चाहते हो। कब तक अपने आप को हार्ड पुश करना चाहते हो, कब तक आप वो मेहनत करना चाहते हो, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। एक बार सोचिएगा ज़रूर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा और आपके पास इसका क्या जवाब आया। और एक चीज़ भी सोचने वाली है कि ये डर आखिर आता कहाँ से है? इसे ज़िंदा कौन रखता है? अगले वीडियो में मैं इसी डर अगले वीडियो में मैं एक ऐसी आदत के बारे में बात करूँगा, जिसे हम हर रोज़ फ़ॉलो करते हैं। पर ये भी सोचने वाली बात है कि ये डर आखिरकार आता कहाँ से है और कौन इसे ज़िंदा रखता है? अगली वीडियो में मैं एक ऐसे डर के बारे में बात करूँगा, जिसे हम हर रोज़ फ़ॉलो करते हैं और वो डर इस चीज़ को और ज़्यादा गहरा बनाता जा रहा है।